जोशी अभी तेजस्वी के रैली में आए हैं। यहाँ के कुछ कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, उनसे हम बात करेंगे। सर, पिछली बार का सांसद रह चुके तिलेश्वर कामत, आपके सांसद को कितनी बारी चैलेंज करेंगे कैंडिडेट को? वो हमारे लिए चैलेंज का ही नहीं है, जीरो पर आउट होंगे। आप लोकसभा में सभी लोकसभा के जो भी विधानसभा है सभी जगह जाकर के देख लीजिए कि तिलेश्वर कामत हमारे चौपाल जी के सामने पर जीरो पर खुश हो जाएंगे। आप जाकर के विधायक जी का कामों को देखें सिंहेश्वर विधानसभा में कि सभी पंचायतों में रोड का जाल बिछाने का काम किए। एक सांसद जब इनके जब बन जाएंगे तब क्या माजरा होगा। ये सांसद के रहते हुए आप चले जाइए तो आपको संतोष कुशवाहा लेकर के चला गया जनहित को पूर्णिया, ये लाने का काम नहीं किया। जबकि फार्मिस का ट्रेन आती है न, जनहित आ रही है, कोई बड़ी ट्रेन आ रही है नहीं है। सिर्फ सदन में मौन होकर के बैठ जाते हैं, सिर्फ एक प्रोटोकॉल पूरा करके इनके करते हैं कि हम सांसद बस यही है। तिलेश्वर कामत इसमें हारेंगे और चंद्रा चौपा जी जीतेंगे बहुमत से। मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार। कहीं ना कहीं वो पिछली बार जब 40 चुनाव हुआ था तो 40 में से 39 सीट जीत के ले गए थे। इस बार क्या लगता है आपको? झूठ का पुलिंदा ही है आपको मोदी जी। मोदी जी तो बोले थे 2 करोड़ नौकरी, क्या आपको मिला? 15 लाख मिला? तो जो वो बोलते हैं वो करते ना। नीतीश जी बोलते हैं ना 4000 सीट आएगा जी, 4000 सीट आएगा। 4000 सीट है नहीं 4000 सीट है, 543 है। वो कह रहे हैं 400 पार, तो 400 ना पार करिएगा। सबका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। इस समय पूरी तरह एनडीए ध्वस्त हो जाएगी और इंडिया गठबंधन फतह कर करके देश के संविधान पर को बचाने का काम करेगी। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी को कैसे रोकेंगे आप? बिहार में तेजस्वी कैसे रोकेंगे? मोहब्बत के साथ। उसके पास धन है, दौलत है, ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे पास मोहब्बत है, हमारे पास जनता मालिक है। हम उसी को रोकने का काम करेंगे। तो कल परसों मोदी जी का बयान है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया कांग्रेस को। आप इस पे क्या कहेंगे? कोई टुकड़े टुकड़े, हम तो बोले ना कि हम जनता पर राज करते हैं, जनता मेरा मालिक है। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता को अगर आप बोल रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गए तो फिर आपको भी जाना पड़ेगा जनता के बीच में, पब्लिक डोमेन में जाना पड़ेगा। 40 में 40 लाने का काम होगा इस समय। अब जाकर देख तो लीजिए पूरा। कहीं ना कहीं भीड़ जो तेजस्वी की रैली में दिख रहा है, इसको वोट में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? लोगों को कोई एक भी पब्लिक से जा करके कहीं भी पूछ लीजिए, कोई भी ना तो पैसा पर आया है ना कोई भाड़ा पर आया है। तेजस्वी के मोहब्बत पर और चंद्रा जी के मोहब्बत पर यहाँ पर आने का काम किया। कोई पैसा पर नहीं आया, सब वोट में तब्दील होगा। अब देख लीजिएगा, वोट में तब्दील होगा। सर, आप क्या कहेंगे इस रैली को? इस रैली से यह स्पष्ट हो गया है कि सुपौल की जनता परिवर्तन चाहती है। थके हुए इस रैली से स्पष्ट निर्देश हुआ। आज सुपौल के कोने कोने से आए जनता जनार्दन ने यह संकेत दिया है एनडीए सरकार को कि 2019 का जो लोकसभा हुआ था वो लोकसभा चुनाव नहीं है। यही जगह, यही स्थल है। आज से 2-3 दिन पहले तिलेश्वर कामत जी का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। 1000 कुर्सी नहीं भर पाया था। आज आपने देखा इस ऐतिहासिक मैदान पर माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का कैंडिडेट श्री चंद्रहास चौपाल जी के समर्थन में जन सैलाब उत्पन्न हुआ यहाँ पे। यही एक परिवर्तन का संकेत है। आप इस चीज को जान लीजिए। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सुपौल की विकास क्या हुआ 5 साल तक। विकास की बात छोड़िए, जबकि ये पूरे बिहार के शोक नदी हमारे कोसी कहा जाता है और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो है वह जिला सुपौल होता है बाढ़ का। यहाँ पे एक भी दिन सांसद का किसी ने कोई चेहरा यहाँ का बता दे कि मैंने देखा कि मेरा सांसद कैसा है, फील्ड में कभी दुख सुख में आने का काम किया, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा आज के बाद। इसलिए क्या सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने, जैसे मेरे युवा के कौन हृदय सम्राट भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने अभी मंच से ऐलान किया कि मैं A to Z की पार्टी हूं। आज जिस तरह से दलित पान चौपाल समाज का बेटा को एक 2020 में 2 टिकट दिया था इस समाज को, एक उपेंद्र शर्मा बनमनखी से, दूसरा चंद्रहास चौपाल सिंहेश्वर से अपार मत से वर्तमान मंत्री को हरा के विधानसभा पहुंचने का काम किए चंद्रहास चौपाल जी। उसी विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने चंद्रहास को पुनः लोकसभा भेजने का काम करने के लिए टिकट यहां दिए है। और यहां की जनता का आज यह अपार समर्थन और आशीर्वाद से पूर्ण विश्वास है कि यहां से हम बिहार में अगर 40 सीट है तो सबसे ज्यादा यहां से जीत के जाएंगे माननीय चंद्रहास चौपाल जी। मोदी जी कहीं ना कहीं कह रहे कि अब की बार 400 पार। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, 400 पार में
3 डिजिट आता है, मैं कहता हूँ 2 डिजिट से भी कम आ जाएंगे। 3 डिजिट नहीं आने वाला, 2 डिजिट उसका संख्या होगा सीट का। ये 400 पार, स्ट्राइक, ये सब जुमलेबाजी सरकार है। और मैं आपको बता देता हूँ, बहुजन, आदिवासी, अनुसूचित प्रकोष्ठ के जितने भी लोग हैं दलित समाज के, वो अपना नेता लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं। उनके लिए जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने छोटे गरीब दलित को मुंह में आवाज देने का काम किया, हकूक के लड़ने के लिए उसको उत्साहित किया, आज वो सारे बहुजन आज माननीय तेजस्वी जी के साथ खड़ा है, लालू जी के साथ खड़ा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस आरक्षण की छेड़खानी ये लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे पवित्र किताब अगर है तो वो मेरा संविधान है, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का। आप आज उस किताब को छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है। बड़ी सदन में, लोकसभा सदन में आप एक प्रधानमंत्री होकर के कहते हैं कि मैं संविधान का विरोधी हूं, मैं संविधान को खत्म करना चाहता हूं। ए मनुवादी, जब तक इस पृथ्वी पर बहुजन की है संख्या, बहुजन की नेता है, ये आप अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। संविधान को कैसे छेड़ रहे हैं? संविधान को कैसे छेड़ रहे हैं मोदी जी? आप उस डिबेट पे मत जाइए। आपने श्रीमान बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप छेड़ने की बात करते हो तो समाप्त करने की बात करते हैं। भाई आप कहाँ हो? नहीं आप उसका मतलब एक मिनट, आप उसका न्यूज देखिए विधानसभा। आप हम तो मैं कह रहा हूँ कि आपका ये शर्ट है ना, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ शर्ट है, ये थोड़ा सा एक धागा मैं नोच रहा हूँ, लेकिन कोई कह दे शर्ट पूरा फाड़ दिया तो उसका क्या अपमान होगा? उसका मैं बता नहीं सुनिए, एक मिनट, संविधान एक मिनट, आप जो बोले ना, एक मिनट सुनिए। हम लोग का अभी तक एडी का घाव नहीं खत्म हुआ है। लॉकडाउन में जो घिसे हैं ना, साला हम लोग दिल्ली से पैदल आए घर तक। दिलेश्वर कामत को भूलने वाले नहीं हम लोग, दिलेश्वर कामत को भूलने वाले नहीं है। आप हमें एक चीज बताइए, 2 करोड़, मैं कुछ नहीं, छोड़ दीजिए उस सब चीज को, संविधान को बात जाने दीजिए। मैं पूछता हूँ, 2 करोड़ रोजगार की बात कीजिए, जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में युवाओं की संख्या होती है 36%। 36% युवाओं को क्या हक मिला? 2 करोड़ रोजगार देने वाला व्यक्ति कि संविधान किस तरह से, तो उसको आप इस तरह बताइए कि संविधान का जो फंडामेंटल राइट है वो 70 साल आज़ादी की हो गई, आज तक नहीं मिला। लेकिन संविधान को इस तरह से छेड़ रहे हैं कि संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब क्या, हम भारत के लोग। वहाँ कोई नहीं लिखा हुआ है कि हम भारत के हिंदू, या हम भारत के मंदिर बनवाने वाले, या हम भारत के मस्जिद बनवाने वाले। मंदिर से तो कोई, मस्जिद से कोई वहाँ नहीं है, किसी धर्म और जाति का विशेषता ही नहीं है। संविधान का प्रियम्बल मुख्य पृष्ठ है, उसके सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, सभी के प्रधानमंत्री है, चाहे वो देश में रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप एक चीज बताइए भाई साहब, आरक्षण सब संविधान का बुक में है कि नहीं है? 1 मिनट में आपसे पूछता हूँ, आरक्षण वो कहते है कि नहीं? सुनिए ना सर, फिर आप कहते हैं उसको खत्म कर देंगे। आप इस चीज को मानिए। आरक्षण को खत्म करने की बात तो कहते हैं, लेकिन हम आरक्षण को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से कैसे समझा सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये नंबर है जिससे हम आपको आरक्षण दे सकते हैं? यदि संविधान खतरा में जाएगा। भाई साहब, अभी जो है ना, जनता सब जागरूक हो चुका है। सुनिए, थप्पड़ मारा 1 साल पहले, दर्द आज तक रखा है, दर्द आज तक है। ध्यान रखिए, अभी तक पैर का घाव नहीं खत्म हुआ जो लॉकडाउन में घिसटते हुए आए थे। दिलेश्वर कामत जी क्या सहयोग दिया बताइए, क्या सहयोग दिया परदेशियों को बताइए? संसद में हम लोग जिता करके भेजे, क्या सहयोग मिला? रिजर्वेशन की आपने बात किया। अरे रिजर्वेशन छोड़िए भाई, हम लोग धान गाड़ने वाले हैं। तो रिजर्वेशन है क्या? रिजर्वेशन सुनिए सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब सरकार 300 में ही बन सकता है तो 400 क्यों चाहिए उनको सीट? वो सीट की बात नहीं करते हैं। वो 400 में आपको पेट्रोल मिलेगा, 400 में डीजल मिलेगा, 400 में सरसों तेल मिलेगा। आपको जो आज 100 रुपया में मिलने वाला आपके घर का सामान है, उसको 400 पार करने वाले हैं।